हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंडिया में डाइवोर्स कैसे लिया जाता है। क्या इंडिया में डाइवोर्स लेना उतना ही सिंपल है जितना मूवीज में दिखाया जाता है, या सिर्फ वह एक मिथ है। इंडिया में जो डाइवोर्स है वो एक लीगल प्रोसेस है जिसमें कुछ पेपर वर्क्स होते हैं, प्रोसीजर होता है, कुछ ग्राउंड्स होते हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड होता है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्सेस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिवोर्सेस क्या होते हैं, कूलिंग ऑफ पीरियड क्या होता है, इसके प्रोसीजर क्या होता है और इसके कुछ मिथ्स। तो सबसे पहले हम सिंपल लैंग्वेज में जानते हैं कि डाइवोर्स क्या होता है। डाइवोर्स एक ऐसा लीगल प्रोसेस है जिसमें हस्बैंड और वाइफ लीगली सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से और वे अपनी दूसरी शादी करने के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। अब डाइवोर्स दो टाइप के हो सकते हैं, म्यूचुअल कॉन्सेंट डाइवोर्स और कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स। म्यूचुअल कॉन्सेंट डाइवोर्स सेक्शन 13B ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 28 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट में डिफाइंड है, जिसके अकॉर्डिंग अगर दो हस्बैंड और वाइफ हैं, वह आपस में डाइवोर्स लेना चाहते हैं बिना किसी इशू के, तो वह कोर्ट में सिंपल डाइवोर्स के लिए फाइल कर सकते हैं और कोर्ट बिना किसी इशू के डाइवोर्स ग्रांट कर सकती है। और सेकंड है कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स, जो कि सेक्शन 13 ऑफ HMA यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट और सेक्शन 27 ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट में डिफाइंड है, जिसमें अगर कोई भी एक पार्टी, या तो वह हस्बैंड हो सकता है या फिर वाइफ हो सकती है, अगर वह डाइवोर्स लेना नहीं चाहती लेकिन दूसरी पार्टी डाइवोर्स लेना चाहती है, तो वह कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकती है डाइवोर्स के लिए, और इसमें कोर्ट डिसाइड करता है कि डाइवोर्स देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो चलिए अब हम म्यूचुअल डाइवोर्स को डिटेल में समझते हैं। म्यूचुअल डाइवोर्स एक बहुत ही ईजी और शॉर्टेस्ट तरीका है डाइवोर्स पाने का। म्यूचुअल डाइवोर्स में दोनों ही पार्टीज खुद से एग्री रहती हैं डाइवोर्स लेने के लिए, लेकिन एक पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर कुछ कंडीशंस अप्लाई कर सकती है। म्यूचुअल डाइवोर्स में फर्स्ट स्टेप होता है फर्स्ट मोशन का, जिसमें कि दोनों ही पार्टीज एक कंबाइंड पिटीशन फाइल करती हैं कोर्ट के आगे, जिसमें कोर्ट एक डेट देता है और उस डेट वाले दिन कोर्ट कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर सकता है दोनों ही पार्टीज से, जैसे कि डेट ऑफ सेपरेशन या फिर डेट ऑफ मैरिज या फिर प्लेस ऑफ मैरिज या फिर रीजन दोनों के अलग होने का। और अगर कोर्ट दोनों के आंसर से सेटिस्फाइड रहता है और कोर्ट को ऐसा लगता है कि हाँ, दोनों के बीच में जो डाइवोर्स हो रहा है वह म्यूचुअली और बिना किसी प्रेशर से हो रहा है, तो कोर्ट फर्स्ट मोशन ग्रांट कर सकती है। फर्स्ट मोशन के बाद एक कूलिंग ऑफ पीरियड आता है, जो कि 6 महीने से लेके 18 महीने तक का हो सकता है। यह कूलिंग ऑफ पीरियड कोर्ट दोनों ही पार्टीज को देती हैं ताकि दोनों ही पार्टीज एक और बार डिसाइड कर सकें कि क्या उनको डाइवोर्स ही लेना है, कि क्या कोई और पॉसिबिलिटी ऐसी नहीं है कि जिससे दोनों लोग साथ में रह सकें। लेकिन अगर कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद भी ऐसा लगता है कि कोई पॉसिबिलिटी नहीं है दोनों के साथ रहने में, तो कोर्ट अपने दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ता है, जो कि है सेकंड मोशन। सेकंड मोशन में फिर से दोनों ही पार्टीज एक कंबाइंड पिटीशन फाइल करती हैं कोर्ट के आगे, जिसमें कोर्ट फिर से एक डेट देता है और इस डेट वाले दिन कोर्ट फिर से कुछ क्वेश्चंस पूछता है। और अगर कोर्ट उन क्वेश्चंस के आंसर से सेटिस्फाइड रहता है, वो कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो डाइवोर्स हो रहा है वो म्यूचुअली और बिना किसी प्रेशर के हो रहा है, तो कोर्ट सेकंड मोशन को ग्रांट कर देती है और फाइनल डाइवोर्स की डिक्री पास कर देती है। इस पूरे प्रोसेस में 3 से 4 महीने लग सकते हैं अगर दोनों पार्टीज 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए सेपरेट रह रही हैं, लेकिन अगर वो 1 साल से कम पीरियड के लिए सेपरेट रह रही हैं तो उनको कुछ टाइम वेट करना पड़ सकता है। और ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड का टाइम है 6 महीने से लेकर 18 महीने तक का, यह भी कम हो सकता है अगर कोर्ट से रिक्वेस्ट करी जाए, लेकिन ये कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे ही डिपेंड करता है। तो चलिए अब हम कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स को डिटेल में समझते हैं। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स एक बहुत ही लेंथी और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है और इसमें 2 साल से 3 साल तक लग सकते हैं या फिर इससे ज्यादा भी। इसमें जो एक पार्टी होती है वो डाइवोर्स के लिए एग्री नहीं होती है, इसीलिए जो दूसरी पार्टी होती है यानी कि जो पिटिशनर होता है वह कोर्ट में डाइवोर्स की पिटीशन फाइल करता है, जिसके बाद कोर्ट रेस्पोंडेंट को यानी कि दूसरी पार्टी को नोटिस भेजती है और दूसरी पार्टी अपीयर होती है। दोनों लोग अपनी बात रखते हैं, एविडेंसेस होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं, जिसके बाद आर्गुमेंट होती है और जजमेंट पास होती है। और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो ग्राउंड पिटिशनर के द्वारा दिए गए हैं वह सही थे, तो कोर्ट डाइवोर्स की डिक्री पास कर सकती है। लेकिन अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि वह ग्राउंड सफिशिएंट नहीं है डाइवोर्स के लिए, तो कोर्ट वह पिटिशन को डिसमिस कर सकती है, जिसके बाद पिटिशनर के पास ये राइट होता है कि वह हाई कोर्ट में भी अपील कर सकता है। कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स में जो डाइवोर्स पिटीशन फाइल करी जाती है, इसमें ग्राउंड बहुत ही मैटर करता है। अब ये ग्राउंड कुछ भी हो सकता है, जैसे कि क्रुएलिटी, जो कि मेंटली और फिजिकली भी हो सकती है, या फिर एडल्ट्री हो गया, या फिर डिजर्शन हो गया, या फिर कन्वर्जन टू अनदर रिलीजियन हो गया, या फिर कोई ऐसी डिसीज हो गई जो कि ठीक ना हो सकती हो,
या फिर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का हो गया हो, या फिर और भी बहुत सारे ग्राउंड जो कि हिंदू मैरिज एक्ट में या फिर स्पेशल मैरिज एक्ट में दिए गए। तो चलिए अब हम कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाले हैं अगर कभी भी आप डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास मैरिज का प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि मैरिज सर्टिफिकेट हो, या फिर मैरिज की फोटोग्राफ हो, या फिर मैरिज का कार्ड हो। सेकंड, आपके पास एफिडेविट होना चाहिए इनकम और एसेट्स का अगर आप मेंटेनेंस पिटीशन फाइल करते हैं। थर्ड, आपके पास रेजिडेंस का प्रूफ होना चाहिए। फोर्थ, अगर आप कॉन्टेस्टेड डाइवोर्स फाइल करते हैं और जिस ग्राउंड पर आप फाइल कर रहे हैं उस ग्राउंड को प्रूफ करने के लिए आपके पास कोई प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि कोई फोटोग्राफ हो या फिर कोई ऑडियो या वीडियो रिकॉर्डिंग हो जिससे आप अपना ग्राउंड प्रूफ कर सको। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके बहुत काम आने वाले हैं अगर आप कभी भी डाइवोर्स पिटीशन फाइल करते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट और स्पेशल मैरिज एक्ट की तरह ही अलग अलग रिलीजन के हिसाब से अलग अलग लॉस और एक्ट्स बने हुए हैं, जैसे कि मुस्लिम्स के लिए मुस्लिम लॉ बना हुआ है, क्रिश्चियन के लिए इंडियन डाइवोर्स एक्ट बना हुआ है, पारसीज के लिए पारसी मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट बना हुआ है। लेकिन सभी में जो प्रोसीजर्स होते हैं वे लगभग सेम ही होते हैं। सभी में समन्स होते हैं, एविडेंसेस होते हैं, आर्गूमेंट्स होती हैं, जजमेंट्स होती हैं। तो जो प्रोसीजर है वह सभी एक्ट्स और लॉस में सेम है सभी रिलीजन के लिए। तो दोस्तों, इंडियन लॉस के अकॉर्डिंग जो डाइवोर्स का प्रोसेस है वह इंडियन मूवीज की तरह नहीं है, जो कि बहुत ही शॉर्ट दिखाया जाता है कि दो लोगों ने साइन किया और डाइवोर्स हो गया। इंडियन लॉस के अकॉर्डिंग जो डाइवोर्स है बहुत ही कॉम्प्लेक्स और लेंथी प्रोसेस है और इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में उसको ज़रूर पूछें।